देवोश्री चौधरी जी जो प्रदेश की उपाध्यक्ष है, शशि अग्निहोत्री जी, हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की पदाधिकारी सुजाता पाड़ी जी। मैं आज जब बंगाल की धरती के लिए दिल्ली से निकली तो मैं सच में सोच रही थी कि बंगाल में दीदी है और दिल्ली में भैया था। याद है ना? भैया को तो भगा दिया, अब किसकी बारी है? किसकी बारी है? दोनों एक जैसे थे, वो भी ऐसे ही करते थे। अभी अन्नपूर्णा जी बता रही थी कि आयुष्मान लागू नहीं करना, केंद्र की योजना लागू नहीं करनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं करनी, हर चीज पे अपना नाम चाहिए, हमका नाम दो, सब कुछ हमका नाम दो। क्यों दे? जनता का पैसा है, जनता के हित में लगना चाहिए। तुम कौन हो खामखा रोकने वाले? आज मोदी जी लाखों करोड़ रुपए भेजते हैं बंगाल के विकास के लिए, क्या गरीब जनता तक पहुंच पा रहा है? गरीब जनता तक उनके हक का पैसा पहुंच नहीं पा रहा। बंगाल की जनता को विकास मिल नहीं पा रहा। सारा पैसा जा कहां रहा है? सब जानती हो आप लोग, तो बहुत होशियार हो। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भैया गया, अब किसकी बारी है? अब दीदी की बारी है, क्योंकि बंगाल को भी हक है सम्मान के साथ रहने का। मेरी इन बहनों को हक है इज्जत के साथ अपने इस राज्य में रहने का। इतनी बुरी हालत तो हमने कहीं नहीं देखी पूरे देश के किसी राज्य में, जहां एक महिला मुख्यमंत्री हो और वहां की बेटी सुरक्षित ना हो, वहां की महिला की इज्जत की कोई कीमत ना हो। ऐसा तो पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा जो इस बंगाल की धरती पे, मां दुर्गा की धरती पे ममता बनर्जी के रहते हुए हो रहा है। बड़े शर्म की बात है। कितने सारे किस्से हमने बंगाल के बारे में सुने। वो जो आरजी सर हॉस्पिटल था, जहां उस डॉक्टर की चीख शायद आज भी वहां गूंजती होगी, जिससे पूरा देश क्षुब्ध था, पर ममता बनर्जी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही थी। याद है कि नहीं याद है? इतनी बुरी स्थिति उस डॉक्टर की हुई। ऐसे ही जब दुर्गापुर की बात हुई, मेडिकल कॉलेज के सामने ही उस छात्रा के साथ में बदतमीजी हुई, शोषण हुआ, और ममता बनर्जी कहती है कि रात को बाहर क्यों निकली। शर्म की बात है कि नहीं है? कितने शर्म की बात है। पापियों से कुछ नहीं पूछती हो, उनके बारे में कुछ नहीं कहती हो, और बेटियों के बारे में इल्जाम लगाती हो। ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए क्या? ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए क्या? कौन भूल सकता है कलकत्ता कैंपस की उस इंजीनियरिंग छात्रा के ऊपर हमले की बात को? भूल सकते हो क्या? जब नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म होता है, जब बुजुर्ग महिलाओं तक को भी छोड़ा नहीं जाता, जब इनके नेता, इनके कार्यकर्ता महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, आज मैं पूछना चाहती हूं, जब घुसपैठियों की वकालत की बात आई तो ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई, काला कोट पहन के वकालत कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी। जब इन बच्चियों की आवाज उठानी थी तो कहां चली गई थी ममता बनर्जी? मैं पूछना चाहती हूं। तब इनके मुंह में एक शब्द नहीं आया, तब
कब इन्होंने इतनी सी आवाज नहीं निकाली और घुसपैठियों की वकालत करने के लिए दिल्ली पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में खुद मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के वकालत कर रही थी कि इन घुसपैठियों को मत निकालो, मैं चुनाव कैसे जीतूंगी। इन्हें शर्म नहीं आई। आज बंगाल में रोजाना हजारों घुसपैठिए घुसते हैं। किसका हक मारते हैं? जनता का, आप लोगों का हक मारते हैं। आपके साधनों पे कब्जा करते हैं। जिस शिक्षा पे आपका अधिकार है, जिस स्वास्थ्य सेवा पे आपका अधिकार है, वो सारी चीजें वो लोग ले जाते हैं और हमारे अपने बच्चों के लिए सुविधाएं मिल नहीं पाती है। मैं देख रही थी कि ढेरों स्कूल यहां बंगाल में बंद पड़े हैं, टीचर्स नहीं हैं, कोर्सेज बंद हो गए। ऐसी हालत बंगाल की। वो एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, पर यहां तो स्कूलों को ताले लगे हुए हैं। फिर भी आपको शिक्षा नीति की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि बंगाल के बच्चे पढ़े लिखे हों, समझदार हों, अपने पैरों पे खड़े हों। ये वो नहीं चाहती हैं। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा क्राइम कहीं है तो वो बंगाल में है। आज पूरे देश में से सबसे ज्यादा मां और जच्चा बच्चा की जो मृत्यु दर है वो कहीं है तो वो बंगाल में है। आज बाल विवाह की सबसे ज्यादा दर यदि कहीं है तो वो बंगाल में है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? ये सब बहुत आज के जमाने में, जब देश की आजादी को 78 साल हो गए और ऐसे में बंगाल उस जमाने में जी रहा है कि जहां बच्चियों की शादी बचपन में कर दी जाती है, उनको शिक्षा नहीं मिलती है। वो कन्याश्री जैसी धोखाधड़ी योजना में उनको वर्गलाया जाता है, पर सुविधा के नाम पे कुछ दिया नहीं जाता। क्या ऐसी सरकार चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ऐसी सरकार चाहिए आपको? नहीं चाहिए तो इस बार कमर कस लो। इस बार ये आखिरी धक्का लगा करके भैया के साथ में दीदी को भी यहां से क्या करने, इन्हें बता दो कि बंगाल की बेटियों को बहाने नहीं, सुरक्षा चाहिए, अधिकार चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये बता दो ममता बनर्जी को कि तुम्हारे भ्रष्टाचार के दिन अब खत्म हो गए हैं। तुम्हारे आतंकी राज के दिन अब मैं तुम्हें जांच रही हूं कि दुर्गा वाली शक्ति तुम्हारे अंदर जगी के नहीं जगी? जगी हुई है ना। अभी एक वीडियो चल रही थी जब इस कार्यक्रम में, तो वो महिला मां दुर्गा के रूप में भाला लेकर के खड़ी थी। उसी ताकत को याद करो, उसी स्वरूप में आना पड़ेगा, क्योंकि अपने सम्मान की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। यदि अपने सम्मान की, अपनी बेटी के सम्मान की, अपने परिवार की रक्षा आप नहीं कर सकोगी तो कोई और करने नहीं आएगा। इस बात को गांठ बांध लेना। एक महिला मुख्यमंत्री जिसका नाम ममता है, क्या उसका नाम ममता रखने लायक है? ममता विहीन है वो, निर्दयी है वो, जिसकी आंखों के सामने बच्चियों से दुष्कर्म हो रहा हो और वो चुप्पी साध ले, उन अपराधियों का साथ दे। उसका नाम ममता नहीं हो सकता। उनका नाम
जब सरकार के शेल्टर होम में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो, वहां के कर्मचारी, वहां के अधिकारी उसकी असमत लूटें, उसकी इज्जत लूटें, ऐसे राज्य की मुख्यमंत्री का नाम ममता नहीं हो सकता। मैं आज आप सब बहनों को ये कहने आई हूं, पूरा देश एक दिशा में चल रहा है,